मौत, फांसी, कत्ल, हादसे किसी भी शानदार से शानदार जगह को वीरान बना देते हैं। रूहों और आत्माओं के लिए कोई एक जगह निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन वो अदृश्य और स्वतंत्र है। वो चाहे जहाँ भी अपना बसेरा कर सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में रूहें और आत्माएं हादसों की जगह या अपनी मौत के कारणों के स्थान पर ही भटकती रहती है। ऐसी जगहों पर इन्हें महसूस किया जा सकता है। यह रूहें हमेशा अपने आप को आम आदमियों से अलग रखना चाहती है। जब हम कभी किसी ऐसी जगह पर एकांत में होते हैं तो इन रूहों का आभास हमें होता है। इनकी भी प्रकृति बिल्कुल सांपों से मिलती जुलती है। जब इंसान के सामने कोई सांप अचानक से आ जाता है तो वह सांप इंसानों के पैरों के कदमों के आहट के कारण वहां से उस जगह से भाग जाता है। लेकिन एक शब्द जिसे डर कहते हैं उसे इंसानी स्वभाव नहीं छोड़ पाता है और उसके फलस्वरूप वह सांप को दुश्मन मानकर उन्हें छेड़ता है या मार देता है। यही वह समय होता है जब सांप भी डर के वसीभूत इंसान पर हमला करता है, फुफकारता है और इंसान को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही रूहें भी अकेले इंसान या शांत जगहों पर जहाँ उनका बसेरा होता है वहाँ से इंसान को हटाने के लिए अपने होने का आभास कराती है। ये रूहें शरीर से विहीन होती है। इनके पास कोई शरीर नहीं होता, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आ सकती, लेकिन आसपास के वातावरण में बदलाव करके अजीब सी खुशबू पैदा कर हवा का सहारा लेकर वह इंसानों को डराने का प्रयास करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और द क्राइम बुक के इस भूतिया घटना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में अमेरिका के एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अपने ही लोगों की मौत, हत्या और उनकी आत्माओं की कहानी बयां करती है। इस घर के लोग तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी इन घरों में मौजूद है। अमेरिका के लुसियाना प्रांत के सेंट फ्रांसिस विले में मौजूद इस घर को आज मिल्लेस प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं एक खौफनाक और रोमांचकारी सफर में। मिल्लेस प्लांटेशन का निर्माण सन 1994 में बी नाम के अमेरिकी नागरिक डेविड ब्रैडफोर्ड ने कराया था। डेविड ब्रैडफोर्ड का जन्म अमेरिका में ही हुआ था और वह वहीं पर रहकर व्यापार करते थे। उस समय उन्होंने एलिजाबेथ नामक महिला से विवाह किया और कुछ समय बाद उनके 5 बच्चे भी हुए। 5 बच्चों के बाद डेविड को एक बड़े मकान की जरूरत पड़ी और उन्होंने इस मकान का निर्माण कराया। मिल्लेस प्लांटेशन में रहने वाले लोगों की एक के बाद एक करके 10 लोगों की मौत हुई। इस मकान को बनवाकर डेविड भी इस मकान में ज्यादा दिन नहीं रह पाए। कुछ सालों बाद ही उनकी भी मौत हो गई थी। डेविड अपने इस मकान का पूरा आनंद नहीं उठा पाए थे, क्योंकि मौत से पहले उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपना यह मकान एक शिक्षक बायु सारा को बेच दिया था। सारा डेविड के एक बच्चे क्लार्क वुडरूप को अपने साथ रखकर कानून की पढ़ाई करती थी। क्लार्क वुडरूप ने कुछ दिनों बाद अपने शिक्षक की ही बेटी सारा मथिल्दा से शादी कर ली। डेविड ब्रैडफोर्ड की मौत के बाद उनकी पत्नी अकेली थी, तो उन्होंने घर में ही अपनी बागवानी शुरू कर दी और पौधारोपण का काम करने लगी। मिल्लेस प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला सारा मथिल्दा के मौत से शुरू हुआ। सारा की मौत 21 जुलाई 1823 में पीलिया बीमारी से हुई। उस समय लुसियाना में यह बीमारी अपने चरम पर थी। अभी मिल्लेस प्लांटेशन में एक मौत हुई थी कि तभी 1824 में सितंबर माह में सारा के 3 माह के बेटे जेम्स की मौत भी पीलिया की वजह से हो गई थी। उसके बाद क्लार्क वुडरूप उस घर में और नहीं रहना चाहता था और वह अपनी माँ के साथ कहीं चला गया, जहाँ उसकी माँ की भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। उसके बाद वुडरूप ने इस मकान को स्टर्लिंग नामक परिवार के हाथों बेच दिया। स्टर्लिंग अपने परिवार के साथ इस मकान में आए और इस मकान में उन्होंने कई फेरबदल किया। स्टर्लिंग ने डेविड के इस मकान को और बड़ा और दोगुना कर दिया। अपने शौक को पूरा करते करते 17 जुलाई 1894 को स्टर्लिंग की भी मौत हो गई। स्टर्लिंग की पत्नी मरियम इस मकान में रहने लगी थी। इसके अलावा मिल्लेस प्लांटेशन में और भी कई ऐसी मौतें हुई जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएंगी। मिल्लेस प्लांटेशन में जब वुडरूप अपने पत्नी के साथ रहता था तो उसकी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। इसी दौरान वुडरूप का संबंध अपने एक दासी चोलोय से हो गया था। चोलोय को जबरदस्ती वुडरूप की मांगों को पूरा करना पड़ता था। एक दिन चोलोय ने इसका विरोध किया तो उसका कान काट दिया गया। अपने इस अपमान के बदले लेने के लिए चोलोय ने एक दिन वुडरूप की बेटी के जन्मदिन के केक में जहर मिला दिया, लेकिन इस केक को वुडरूप के अलावा उसकी पत्नी व दोनों बेटियों ने ही खाया था, जिससे उनकी तो मौत हो गई थी, लेकिन वुडरूप बच गया। अपने इस काम पर चोलोय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सजा पाने के डर से
खुद को अपने कमरे में फांसी से लटका दिया। उसके बाद वुडरूप ने उसके शव को नीचे उतारा और उसे पानी में पत्थर के सहारे बांधकर फेंक दिया। उसके बाद वो पार्टी वाले कमरे में गया और उसमें हमेशा के लिए ताला लगा दिया। कुछ दिनों बाद वुडरूप अपने घर के पोर्च पर खड़ा था। उसी समय किसी ने उसे गोली मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आज भी मिलेस प्लांटेशन में रूहों का पूरी तरह से कब्जा है। यह मकान कई हत्यारों और आत्महत्याओं का गवाह है। मकान के सीढ़ियों के पास जाते समय जब अकेले जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सारा सीढ़ियों से उतर रही है। कई लोगों ने सारा को और उसके बच्चों को कमरों में दौड़ते हुए देखने का दावा किया है। वही मिलेस प्लांटेशन के बाहर चोले के कमरे में आज भी किसी लड़की के सिसकने की आवाज साफ सुनाई देती है। मकान के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना पेड़ है जहाँ एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मिलेस प्लांटेशन का वो कमरा जहाँ आखिरी बार पार्टी की गई थी, उस कमरे में आज भी उस केक की महक को महसूस किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों की रोने की आवाजें भी कई लोगों को डरा चुकी है। आज भी इस मकान की वीरानी में लोग रूहों के इधर उधर दौड़ने और पेड़ पर हवा के साथ झूलने को महसूस करते हैं। मिलेस प्लांटेशन के अंदर सारा के कमरे के ठीक बगल में एक हॉल है जहाँ एक पुराना शीशा लगा हुआ है। कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इस शीशे में कभी कभी एक महिला जो कि सफेद लिबास में है और गर्दन झुकी हुई, आंखों पर काले घेरे और उसका एक हाथ आपकी तरफ इशारा करता है जैसे कि वो आपको बुला रही है, इस रूप में उसे देखा गया है। वही सारा के कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ है जो कि दिन भर में कई बार अपने आप बज उठता है। यह थी एक अमेरिकन हॉरर स्टोरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि अगली कहानी अपलोड होते ही आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।